भारत के मुंबई शहर के एक बिजी एरिया में बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे देश को हिला के रख दिया है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व है। लॉरेंस बिश्नोई, दाऊद इब्राहिम, सलमान खान, मुंबई पुलिस, होम मिनिस्टर अमित शाह और यहाँ तक कि कनाडा देश भी शामिल है। तो जब इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स, एक्टर्स, पुलिस, गवर्नमेंट एंड एक देश भी शामिल है तो ये मामला कितनी गंभीर है ये हम सोच भी नहीं सकते। तो चलो आज के इस वीडियो में हम इस मामले को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं और इस केस में इन सब की क्या क्या भूमिका है जानते हैं। बाबा सिद्दीकी, 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 बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नए और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 1958 में बिहार के पटना में जन्मे बाबा सिद्दीकी महज 5 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहां उन्होंने 1980 के दशक में कांग्रेस पार्टी के छात्र नेता के रूप में अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने लोकल काउंसिल पॉलिटिक्स में एंटर किया और फिर लगातार 3 बार 1999, 2004 एंड 2008 तक बांद्रा वेस्ट के MLA रहे। इस पीरियड के दौरान उन्होंने कई प्रमुख पोजीशंस जैसे 2000 से 2004 तक MHADA यानी मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज बोर्ड के चेयरमैन रहे। फिर 2004 से 2008 के बीच फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। सो देखा जाए तो मुंबई में इनका MLA एंड मिनिस्टर्स में काफी बड़ा रोल रहा है। बट फरवरी 2024 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ के NCP यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि PM नरेंद्र मोदी की BJP और शिवसेना के साथ मिलकर करेंटली महाराष्ट्र सरकार चला रही है वो ज्वाइन कर लिया। पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अलावा वे सबसे ज्यादा चर्चे में तब आ गए जब उन्होंने बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान एंड शाहरुख खान को 2013 में अपने इफ्तार पार्टी में बुला के दोनों को गले मिला के उनके लड़ाई को सुलझाया। सलमान खान एंड शाहरुख खान के बीच 2 बार बहस हो गई थी जिसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। एक बार सलमान खान के GF कैटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी में एंड दूसरा शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय को कुछ इंसल्ट बोल दिया था जिससे सलमान खान नाराज हो गए। बाबा सिद्दीकी की ये चौंका देने वाली घटना 12 अक्टूबर को रात 10:30 बजे घटी जब वे बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकल के कार में बैठने जा रहे थे। दरअसल उनकी रेंज रोवर ऑफिस से करीब 100 मीटर दूर खड़ी थी। हालांकि उनके साथ 3 पुलिस और कुछ गार्ड भी थे। जब बाबा सिद्दीकी ऑफिस से बाहर निकल के कार में बैठने जा रहे थे तभी इनके पास पटाखे जलने लगे। हालांकि नवरात्रि का समय था और पीछे मेला लगी थी तो सबने सोचा कि मेला में कोई पटाखे जला रहे होंगे। बट जैसे बाबा सिद्दीकी कार के पास पहुंचते हैं अचानक से उनपे 5-6 फायरिंग हो जाती है जिसमें से 2 से 3 गोलियां डायरेक्ट उनके पेट और छाती में जा लगती है। बाबा सिद्दीकी लास्ट वर्ड बोलते हैं कि बुलेट सीट्स में आई वॉन्ट सर्वाइव आई विल डाई एंड ऐसा ही होता है। लीलावती हॉस्पिटल जाते जाते इनकी मौत हो जाती है। इस घटना को अंजाम देने में 4 लोग शामिल थे जिसमें से 3 वहां मौजूद होकर अंजाम दिया और चौथा ऑपरेट कर रहा था। गोली चलने के बाद पुलिस वहां से 3 लोगों को भागते देखा जिसमें से 2 लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया बट तीसरा वहां से भाग निकला। बट धीरे धीरे करके मुंबई पुलिस ने तीसरे और चौथे को भी गिरफ्तार कर लिया जिसमें हरियाणा के गुरमेल बलजीत सिंह 23 इयर्स और यूपी के धर्मराज राजेश कश्यप 19 इयर्स ये दोनों शूटर थे। यूपी के ही हरीश कुमार बालकराम निसार 23 इयर्स और शुभम लोंकर का भाई प्रवीण लोंकर थे जो कि पुणे के रहने वाले हैं। बताओ यार आजकल के यूथ में ये हो क्या गया है कि ये 19-20 साल के होके इतने बड़े क्राइम करने निकल जाते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि लोग सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई में बिश्नोई को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट द मैन, ये क्या बकवास है कि एक कितने हम्बल एक्टर जिन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है और दूसरी तरफ एक गैंगस्टर जो कि अच्छे लोगों को मार रहा है। सिद्धू मूसेवाला, सुखदेव सिंह, बाबा सिद्दीकी और भी लोगों को खुलेआम मरवा रहा है, धमकी दे रहा है और लोग और सरकार चुप नहीं बैठे हैं बल्कि उल्टे उसे सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी की हत्या, लगातार सलमान खान और भी लोगों को लॉरेंस द्वारा धमकी दिए जाने के बावजूद भी मुंबई पुलिस गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लेने में बार असफल रहा है क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा ऑर्डर डिनाई कर दिया जाता है। 1993 में पंजाब के फिरोजपुर में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई एक इंडियन गैंगस्टर है जो 2015 से ही जेल में बंद है एंड उनके खिलाफ मर्डर एंड एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली सहित 25+ क्रिमिनल केस दर्ज है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि 25 में से मान लो इसने 10 ही मर्डर किया तो सरकार ऐसे लोगों को जेल में अगरबत्ती क्यों दिखाती है? ऐसे लोगों को डायरेक्ट एनकाउंटर करो। अरे उसने 10 जान लिया, बदले में 1 चल जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। बट नहीं, हमारे देश में तो सरकार से लेके जनता तक हर एक को एक
दूसरे से मजे लेने हैं और उसमें देश में कोई एक्टिविटीज ना हो तो थोड़ी मजा आएगा। विश्नोई 12वीं करने के बाद 2010 में वे चंडीगढ़ से DVA कॉलेज चले गए। वह 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल में शामिल हो गए, जहां उनकी मुलाकात गोल्डी बरार से हुई, जो कि एक और गैंगस्टर था, और वहीं से चंडीगढ़ से इन्होंने क्राइम्स करना शुरू कर दिया। इनके क्रिमिनल एक्टिविटीज की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। 2010 से 2012 के बीच इनके खिलाफ मर्डर अटेम्प्ट, अतिक्रमण, मारपीट और डकैती सहित कई अपराधों के लिए कई रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहने के दौरान विश्नोई ने अन्य कैदियों के साथ अलायंसेज बिल्ड किया और जब इन्हें रिहा किया गया तो वे हथियार डीलर्स और अन्य लोकल क्रिमिनल से मिला और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका गैंग बढ़ता गया। 2013 में ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने एक सरकारी कॉलेज के छात्र चुनावों के विजेता उम्मीदवार और लुधियाना नगर निगम चुनावों में एक प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर 2013 के बाद इन्होंने शराब का कारोबार शुरू कर दिया और 2014 में राजस्थान पुलिस ने इन्हें मर्डर और विटनेस एग्जीक्यूशन के मामले में जेल भेज दिया। विश्नोई भरतपुर जेल में रहने के बावजूद भी जेल स्टाफ की मदद से अपना सिंडिकेट चलाता रहा। फिर 2021 में इन्हें MCOCA यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत दर्ज एक मामले के संबंध में वहां से दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज, विश्नोई जेल में रहते हुए भी इजिली अपने सिंडिकेट मेंबर से वॉइप यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से कम्युनिकेट करता है। जैसे कि इसका नाम ही है कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट की मदद से फ्री कॉल्स करना, जैसे स्काइप, व्हाट्सएप कॉल्स, फेसबुक मैसेंजर्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और भी कई वेब है जो इंटरनेट कॉल्स प्रोवाइड कराता है। इसमें आपको फोन नहीं चाहिए, बस आपके पास इंटरनेट एंड एक ईयरफोन होना चाहिए एंड आप किसी से भी बात कर सकते हैं एंड ऑल्सो इंटरनेट से मैसेज के थ्रू तो बात होता ही है। तो इसी की मदद से विश्नोई जेल में रहने के बावजूद भी अपना गैंग ऑपरेट करता है। फिर अगस्त 2023 में गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने ड्रग स्मगलिंग के एक केस के मामले में विश्नोई को हिरासत में ले लिया और उसे अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में ट्रांसफर कर दिया। आपको बता दें कि विश्नोई गैंग के 5 राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में टोटल 700 मेंबर शामिल है। और इतना ही नहीं, इनका पहुंच भारत से बाहर भी है। इनकी सबसे बड़ी दुश्मनी सलमान खान से चलती आ रही है, जब ये 5 साल के थे तभी से। दरअसल विश्नोई समाज ब्लैक बक, काले हिरन को काफी पवित्र मानती है। 1998 में सलमान खान अपने हम साथ साथ है मूवी शूटिंग करने के लिए राजस्थान गए थे और वहीं पे उन्होंने 2 ब्लैक बक्स को शूट कर दिया। गए थे मूवी शूट करने बट शूट कुछ और को कर दिया और वो दोनों हिरन मर गए। विश्नोई समाज ने इस पे केस कर दिया और पुलिस ने 12 अक्टूबर को सलमान खान को अरेस्ट कर लिया, बट उसके 5 दिन बाद ही इन्हें बेल मिल गया। ये केस चलता रहा और 2018 में कोर्ट ने सलमान खान को फिर से 5 साल की सजा और 10,000 फाइन देने को कहा, बट सलमान खान को फिर से 2 दिन में ही बेल करार दे दिया गया। बट ये बात जेल में सजा काट रहे एक दूसरा बंदा लॉरेंस विश्नोई को हजम नहीं हुई और वो जेल में बैठ के पुलिस और मीडिया के सामने खुलेआम ये कहता है कि वो सलमान खान को जोधपुर में मारेंगे। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। खैर जोधपुर में तो वो सलमान खान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बट उनके पीछे हाथ धो के जरूर पड़ गए। फिर हाल ही में 14 अप्रैल 2024 को मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बालकोनी में 2 लोग फायरिंग करते हैं। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी शूटर विकी गुप्ता और सागर पाल को गुजरात से अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने हथियार सप्लाई कराने के जुर्म में सोनू कुमार, चंद्र विश्नोई और अनुज थापन को भी पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। बट गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही अनुज थापन ने जेल के टॉयलेट में चादर से फंदा बनाकर फांसी लगाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे GT हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एंड आपको बता दें कि ये सारे गैंग मेंबर लॉरेंस विश्नोई के ही थे एंड इसी का बदला लॉरेंस ने सलमान खान के सबसे करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी को मार के लिया। बाबा सिद्दीकी के मरने के बाद विश्नोई गैंग के एक मेंबर सुबू लोंकर महाराष्ट्र की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट किया जाता है, ओम जय श्री राम, जय भारत, जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ, मैं भी धूल ही समझता हूँ, बट किसे वो सीक्रेट है, किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था जो। क्या शायरी लिखा है भाई ने। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे बट तुमने हमारे भाई का नुकसान कराया। मतलब ये इतना बेवकूफ है कि कोई बंदा किसी के घर के बाहर फायरिंग करता है और पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है और वो बंदा जेल में सुसाइड कर लेता है, बट ये भी उस घर वालों की ही गलती है। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं
आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बन रहे हैं या एक दिन दाऊद के साथ MCOCA एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार नहीं किया है तो हमने पहले वार किया। हमने ही सलमान खान को मारने की धमकी दी, उनके घर फायरिंग कराया, सिद्धू मूसेवाला, सुखदुल सिंह, सुखदेव सिंह सबको मरवाया। कनाडा में AP डिलन के घर फायरिंग कराया, बाबा सिद्दीकी को मरवाया। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने हम पे आरोप लगाया कि हम कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी सपोर्टर को निशाना बना रहे हैं। इनके लॉरेंस गैंग ने कुछ नहीं किया, वो तो जो इनके भाइयों को नुकसान पहुँचाता है उन पे ये प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे इंडियन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एंड उनके गैंग मेंबर बहुत भोले वाले हैं, वो गलत काम थोड़ी करते हैं। सो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। जय श्री राम, जय भारत, सलाम सहिंदानू।